हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। चलो देखते हैं कल मार्केट किस तरीके से मूव कर सकता है, क्या हमारा प्लान ऑफ एक्शन होना चाहिए अभी फिलहाल के लिए, किस तरीके का यहाँ पे प्राइस एक्शन बिल्ड हुआ है। तो कल मैंने आपको सेंसेक्स की एक्सपायरी एनालिसिस वीडियो में एक लेवल बताया था 77,355 की। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट लेवल है। जब तक हम इसके ऊपर जाके होल्ड नहीं करते हैं तब तक यहाँ पे स्ट्रक्चरली हम नेगेटिव एरिया में जाके एंटर क्यों, क्योंकि कल पहला दिन हमने था जिसमें हमने निफ्टी में भी देखोगे तो इस लेवल का ब्रेकडाउन किया था। क्योंकि देखो सेंसेक्स में जो लेवल निकल के आया था वो था 77,355 और सेम अगर लेवल सेम एनालिसिस के हिसाब से अगर निफ्टी का लेवल हम लोग निकालने की कोशिश करेंगे तो वो लेवल निकल के आता है 24,133 से लेके 155 के आसपास का। तो कल देखोगे तो कल फर्स्ट टाइम था कि हमने इस लेवल के नीचे जाके यहाँ पे क्लोज किया था। तो मैंने कल के एनालिसिस वीडियो में आपको क्लियर कट एक चीज यहाँ पे बताया था कि इस लेवल के नीचे देखोगे तो पहला दिन हमने क्लोज किया। तो अभी इंपॉर्टेंट है अगले 1 से 2 दिन की हम इस जो हमने क्लोजिंग दी है इसके लो के नीचे कहीं पे हम जाकर अगर कंटिन्यू 1 से 2 दिन होल्ड करते हैं उसके बाद यहाँ पे कोई ब्रेकडाउन करते हैं ना, तो फिर यहाँ पे पैनिक सेलिंग आपको देखने को मिलेगा। फिर यहाँ पे बड़े बड़े रेड कैंडल आपको देखने को मिल सकते हैं। लेकिन देखोगे तो आज हमने डायरेक्टली प्रीवियस जो सपोर्ट लेवल था उसको हमने ब्रेक किया। आज हमने डायरेक्टली उसी लेवल के ऊपर गया, पूरे दिन भर हमने उसके ऊपर ही होल्ड किया। तो ये थोड़ा सा मार्केट वापस से पॉजिटिव एरिया में जाके ट्रेड कर रहा है। एटलीस्ट यहाँ पे हम डेंजर जोन के बाहर है। तो यहाँ पे कोई भी एग्रेसिव सेलिंग आपको नहीं करना है। जब तक हम कहां तक 24,130 150 के ऊपर है तब तक यहाँ पे कोई भी एग्रेसिव सेलिंग अगर आप करने जाओगे तो मार्केट आपको लॉस देने वाला है। जब तक हम 24,155 144 के ऊपर यहाँ पे ट्रेड करें तब तक यहाँ पे बाय द डिप आप करते चलोगे तो ज्यादा प्रॉफिटेबल रहोगे। लेकिन एक चीज ध्यान रखना कि अगर एक बार हम दोबारा से अगर इस बार 24,122 के नीचे जाकर अगर कंटिन्यू होल्ड करते हैं, कंटिन्यू क्लोज करते हैं डेली चार्ट पे, तो फिर ये अच्छा खासा फॉल के लिए यहाँ से रेडी हो जाएगा। तो इस चीज के लिए भी आपको यहाँ पे रेडी रहना। चलो देखते हैं 15 मिनट में हम एग्जैक्टली किस तरीके से प्लान कर सकते हैं। देखोगे आज के दिन हमने डायरेक्टली देखोगे गैप अप खोले, गैप अप खोलने के बाद हमने शुरुआती 15 मिनट का जो एक कैंडल बनाया था रेड कलर का, उसके अंदर हमने लगभग 12:30 बजे तक यहाँ पे ट्रेड किया। ट्रेड करने के बाद देखोगे तो एक कैंडल में ब्रेकआउट हुआ, उसके बाद देखोगे तो हायर लेवल पे दोबारा हमने केवल कंसोलिडेट किया। तो नेट नेट यहाँ पे प्रीमियम्स में डीके बहुत ज्यादा हुआ है, ठीक है। और आज विक्स भी 6-7% के आसपास डाउन था। तो एक चीज ध्यान रखना, जब तक हम 24,155 144 के ऊपर है तब तक यहाँ पे कोई भी मेजर आपको सेलिंग का ट्रेड नहीं करने की कोशिश करना है। अगर आप सेल करने की कोशिश करोगे तो मोस्टली मार्केट आपको एसएल हिट करवा देगा, ठीक है। तो ज्यादा यहाँ पे एग्रेसिव सेलिंग, यहाँ पे जहां पे भी अगर डिप मिलता है कहां से 160 180 200 के लेवल पे कहीं पे भी अगर इसके जब तक हम ऊपर है तब तक कोई भी डिप अगर आता है ना इंट्राडे में 50 से 60 पॉइंट के आसपास का, तो हम लोग उसको बाई करने के लिए सोचेंगे। कितना मैंने खोला, अगर 50 से 60 पॉइंट का कोई भी हमको इंट्राडे में डिप देखने को मिलेगा हम इसको बाई करेंगे। और ऊपर की तरफ हमारा टारगेट रहेगा 110 से लेके 120 पॉइंट के आसपास। मतलब क्या कि मान लो निफ्टी चल रहा है 24,000 पे लेट्स से फॉर एग्जांपल, और अगर 24,000 से ये गिर के आता है समवेयर अराउंड लेट्स से 23,940 के आसपास, तो हम लोग यहाँ पे एक बाई करेंगे। और फिर इस लेवल से जहां पे हम लोग बाई करेंगे ना, इस 940 के लेवल से 110 120 पॉइंट ऊपर तक हमारा यहाँ पे टारगेट हो सकता है। इस तरीके से हम यहाँ पे इंट्राडे ट्रेड अपना प्लान कर सकते हैं। तो यही फिलहाल के लिए है। अगर मान लो कल 5 मिनट के हिसाब से अगर मैं आपको बताऊं, मान लो कल हम डायरेक्टली इसी लेवल पे कहीं पे फ्लैट गैप अप खुल जाता है, इस लेवल पे अगर हम टाइम बिताने के बाद, बहुत टाइम बिताने के बाद, अगर आधे घंटे 1 घंटे 2 घंटे टाइम बिताने के बाद अगर हम प्रीवियस हाई को ब्रेक करते हैं, मतलब क्या कि 24,266 के आसपास का अगर ब्रेकआउट आता है आधे 1 घंटे कंसोलिडेट करने के बाद, फिर आपको यहाँ पे एक अच्छा मूव ऊपर की तरफ देखने को मिल सकता है। कहां तक, फिर जो ऊपर की तरफ आपको लेवल देखने को मिलेगा वो होगा 24,344। यहाँ तक का एक आपको क्लियर कट मूव देखने को मिल सकता है। कम से कम 70-80 पॉइंट आपको डायरेक्शनल देखने को मिलेंगे। तो ये एक प्लान कर सकते हो। अब मान लो कहीं पे इसी लेवल पे खुल के अगर नीचे की तरफ का ब्रेकडाउन करता है तो यहाँ पे हम कोई भी ट्रेड नहीं करेंगे। यहाँ पे हम वेट करेंगे कि मार्केट कहीं पे भी अगर डिप देने के बाद कहीं पे कोई बुलिश स्ट्रक्चर बनाता है तो उस स्ट्रक्चर पर हम लोग बाइंग के लिए जाएंगे। एक चीज ध्यान रखना, मैं तब तक यहाँ पे सेलिंग में इंटरेस्टेड नहीं हो जब तक हम 24,120 140 के ऊपर यहाँ पे कंटिन्यू होल्ड कर रहे हैं। अगर हम डेली चार्ट पर 24,122 के नीचे कहीं पे जाकर क्लोज करते हैं फिर कंटिन्यू इस एरिया पे होल्ड करते हैं तो फिर ये एग्रेसिव सेलिंग के लिए जाएगा। लेकिन टिल देन यहाँ पे बाय द डिप करेंगे। और ऑप्शन सेलिंग अगर आप कर सकते हो तो ऑप्शन सेलिंग करके अच्छा यहाँ पे पैसा बनाने की आप कोशिश कर सकते हो। कल वैसे भी फ्राइडे है तो ज्यादा ट्रेड मत करना, ज्यादा यहाँ पे खुश होके कि यार इस बार तो बड़ा मूव कैप्चर कर लूंगा, वीकेंड में तो मैं जाने वाला हूँ बड़ा पैसा बना के 5 गुना 6 गुना कर दूंगा कैपिटल को, ऐसा मत सोचना, ठीक है। अगला वीक आने तो यहाँ पे एक आध दिन मार्केट को और देखो कि किस तरीके से करता है। मान लो यही वाला जो मैंने आपको ब्रेकआउट का ऊपर की तरफ बात किया कि 24,266 का अगर ब्रेकआउट करता भी है तो उसको छोटे मोटे क्वांटिटी से प्ले कर सकते हो। 70-80 पॉइंट मिला तो ठीक है, जाके चाय नाश्ता कर लेना वीकेंड पे, समझ रहे हो ना। तो ये चीज है। अगर आपको कोई भी डाउट है तो कमेंट्स में पूछ लेना। और मैं क्रिप्टो एनालिसिस वीडियो वापिस से यहाँ पे आधे घंटे के बाद आपको इसी चैनल में मिल जाएगा। क्या कमाल का एनालिसिस हमने किया था, जिस लेवल से हमने बात किया था कि यहाँ से बिटकॉइन फट सकता है ऊपर की तरफ, देखोगे एग्जैक्टली उसी लेवल से मार्केट ऊपर जाना शुरू किया। 100 पॉइंट का भी यहाँ पे हमारा स्टॉप लॉस नहीं था उस ट्रेड में। तो उसके बारे में मैं बात करूंगा अगले क्रिप्टो एनालिसिस वीडियो में। तो उस वीडियो को भी जरूर देखना, इसी चैनल पे आपको मिल जाएगा। टिल देन कोई भी डाउट हो तो मुझसे कमेंट्स में पूछ लेना। और अगर आपको कोई सजेशन है कि मुझे इस एनालिसिस वीडियो में कुछ सुधार करना चाहिए, इसमें कुछ ऐड करना चाहिए, तो आप वो चीज मुझे यहाँ पे सजेस्ट कर सकते हो। मिलते हैं दूसरे एनालिसिस वीडियो के साथ।